नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकार के नाक में दम करने वाले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना सुप्रीम कोर्ट में बुरे फंसे हैं और ऐसे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के हाथ लगे हैं जिसके बाद तो एलजी विनय सक्सेना की भयंकर क्लास कोर्ट रूम में लग गई है और कहा गया है कि इतनी निर्लज्जता से भरा यह कृत्य कैसे कोई कर सकता है। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना मोदी सरकार के वो तुरुप के इक्के हैं जिसके सहारे दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सरकार को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। हर मामले में सरकार की घेराबंदी कैसे करनी है, उन्हें काम करने से कैसे वंचित करना है, कैसे फाइलों को दबा देना है, यह सब कुछ दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के सहारे मोदी सरकार करती रही है। लेकिन अब विनय सक्सेना की कोर्ट रूम में धज्जियां क्यों उड़ी हैं? दरअसल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना डीडीए के चेयरमैन भी हैं और ऐसे में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उनके ईमेल के आदेश पर बड़े बड़े कांड किए गए, 1100 पेड़ काटे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डीडीए के खिलाफ जारी किया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं विनय सक्सेना की भूमिका को लेकर भड़के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि यह निर्लज्जता से भरा हुआ कृत्य है। विनय सक्सेना का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। इस मामले में अब आपको याद दिला देते हैं, फिर खबर डिटेल में आगे भी बता देंगे कि पिछले साल मई के महीने में गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट से विनय सक्सेना को जोरदार झटका लगा था। उन पर क्रिमिनल केस चलाने का आदेश जारी किया गया था क्योंकि इन पर उस वक्त भी गुंडागर्दी करने का आरोप लगा था। केस पुराना था, ये दबाए बैठे थे और बाद में यह कहने लगे हम पर अब कौन कार्रवाई कर सकता है, हम तो बहुत ऊंचे ओहदे पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति से थोड़ा ही तो नीचे हैं। विनय सक्सेना ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लगता है कि सरकार का संरक्षण अगर उनको प्राप्त है तो भाई कितना भी कुछ भी क्रिमिनल गतिविधि हो जाए कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब क्या मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बारिड बेंच की रिपोर्ट है। दस्तावेजों से पता चलता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अदालती आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ काटने के निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट, और यहां तक कहा कि यह जो कृत्य है वो निर्लज्जता से भरी हुई है। अब यहां आप देखिए अपने स्क्रीन पर, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की विशेष पीठ ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और कहा कि अदालत के समक्ष रखे गए 2 दस्तावेजों से पता चलता है कि इसमें उपराज्यपाल की संलिप्तता थी। अदालत ने टिप्पणी की, यह क्या है, यह बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण कृत्य है। रिकॉर्ड में रखे गए 2 दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एलजी ने किया था। अब एलजी की भूमिका और यह केस कितना पुराना है। दरअसल विनय सक्सेना को मोदी सरकार ने कई बार उपकृत किया है। इनके ही आदेश से ऐसा खेल हुआ था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारे ही आदेशों की एलजी साहब ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए से यह स्पष्ट करने को कहा क्या अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रीजन 1 क्षेत्र में लगभग 1100 पेड़ों को काटने के निर्देश उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में जारी किए थे। बिंदु कपूरिया बनाम सुभाषिष पांडा यह केस है और इसमें उन्होंने सीधे उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया है। ये वही उपराज्यपाल हैं जो इन दिनों अरविंद केजरीवाल के सरकार को परेशान करने का ठेका ले रखे। कैसे अरविंद केजरीवाल के फंडिंग की जांच सीबीआई से करा देनी है, कैसे एनआईए की एंट्री करवानी है, कैसे ईडी की एंट्री होगी, यह सब कुछ इनके ही टेबल पर तय होता है। ये कभी दूध के धुले नहीं रहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पता चल पा रहा है। और हमने जो एक रिपोर्ट आपको बताई है कि गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में भी इनके खिलाफ मामला बना हुआ है। यही एलजी हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के कई बड़े सदस्य सलाखों के पीछे बंद हैं। अब जरा देखिए कि इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा जा रहा है। न्यायालय ने जवाब में कहा, हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे आदेश का उल्लंघन
किसने किया? यदि कोई जवाब नहीं देता है तो हम कहेंगे कि एलजी ने निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने कहा कि कटाई से संबंधित सभी तथ्य रिकॉर्ड में नहीं है तथा विस्तृत जांच की आवश्यकता पर बल भी दिया है। कोर्ट काफी भड़का हुआ था क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाता है, आदेश की अवहेलना होती है, जैसे ईडी चीफ संजय मिश्रा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद, उनकी नियुक्ति को अवैध करार देने के बावजूद, तब भी मोदी सरकार अपने मन की कर रही थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन यह मामला एलजी साहब एक्सपोज हो रहे हैं। ये क्या नहीं करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं, गुजरात के साबरमती आश्रम में जाकर गुंडागर्दी करते हैं और फिर विवाद बढ़ता है तो खुद संवैधानिक पदों पर रहने के बाद कहते हैं कि अब मुझे कौन क्या कर सकता है। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि पेड़ों की कटाई से संबंधित सभी तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं। हम देखते हैं कि उपराज्यपाल ने पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी थी। हमें लगता है कि डीडीए अधिकारियों को नोटिस दिए जाने के बाद विस्तृत जांच होनी चाहिए। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। यदि प्राधिकरण डीडीए पर्यावरण की सुरक्षा के अनुरूप नहीं है तो इस न्यायालय को बचाव के लिए आगे आना होगा और स्पष्ट रूप से पुष्टि करनी होगी कि पर्यावरण संरक्षण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसमें उपराज्यपाल की संलिप्तता को लेकर सवाल लगातार जस्टिस भुइयां और फिर जस्टिस अभय एसओ का पूछते रहे। यहां कहा भी जा रहा है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डीडीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से उपराज्यपाल की संलिप्तता के बारे में भी सवाल किया। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि इसके अनुसार यह दर्शाया जा रहा है कि उपराज्यपाल एलजी थे जिन्होंने आपको पेड़ों की कटाई के लिए आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। हमें जवाब चाहिए कि वास्तव में ये निर्देश किसने जारी किए। 1100 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा। क्या इसके लिए चेयरमैन जिम्मेदार है? यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इसलिए हमने अवमानना जारी की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बन गया है। क्या विनय सक्सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले विनय सक्सेना अब खुद पछताएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी घटनाक्रम आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की ही रही है। उनके ही इशारे पर यहाँ बहुत कुछ होता है और उपराज्यपाल मोदी सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अब कैसे यह मामला पता चला? दरअसल ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भांप लिया कि इसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और उन्होंने ही कोई ना कोई खेल किया था। कहा जा रहा है कि न्यायालय डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषिष पांडा के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई करने के लिए सुओ मोटो लेकर न्यायालय की अवमानना के मामले की सुनवाई कर रहा था। इस मुद्दे की जांच के लिए डीडीए द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने कहा कि कुछ ईमेल से संकेत मिलता है कि 3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल द्वारा साइट का दौरा किया जाएगा, जिसके बाद उपराज्यपाल ने पेड़ों को काटने के निर्देश जारी किए। अब यह खेल बहुत बड़ा है। उपराज्यपाल की भूमिका यहां एकदम से विवादों में है। कहा जा रहा है कि इसने आगे कहा कि समिति ने ईमेल की विषय वस्तु की जांच नहीं की थी और पूरी तरह से डीडीए के 3 अधिकारियों को दोषी ठहराया था। और इस मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी अब लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का कोई दौर चलने वाला है। लेकिन एलजी सक्सेना पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर एलजी की भूमिका इसमें पकड़ी जाती है, पुष्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, तो क्या एलजी विनय सक्सेना पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस चल सकता है? यह मामला दिलचस्प होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि उपाध्यक्ष के हलफनामे के अनुसार न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों पर दोष मढ़ने का खेल चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पेड़ों को काटने के निर्देश देने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं और वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर अगर रिपोर्ट को समझा जाए तो साफ लग रहा है कि दिल्ली के एलजी, जो डीडीए के चेयरमैन भी हैं विनय सक्सेना, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश उनके डेप्यूटी कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो डीडीए के हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि विनय सक्सेना इसमें ना फंसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हो चला है कि हाँ, पेड़ों की कटाई में कोई डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है,
कोई ऐसा आदेश जारी किया है तो वो डीडीए का चेयरमैन है और वो विनय सक्सेना है, और उन्होंने निर्लज्जतापूर्ण कृत्य किए हैं। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को सुनवाई की एक और तारीख तय की है, और इसमें कहा भी गया है कि न्यायालय ने विस्तृत जांच के लिए डीडीए के अधिकारी मनोज कुमार यादव कार्यकारी अभियंता, पवन कुमार सहायक अभियंता, आयुष सारस्वत सहायक अभियंता और पंकज वर्मा उप अभियंता को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। व्यक्त की गई शंकाओं के मद्देनजर न्यायालय ने डीडीए उपाध्यक्ष को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में अब अगर हलफनामे में ठीक से जवाब उपाध्यक्ष महोदय नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किलें दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की बढ़ने वाली है, क्योंकि उनकी ऐसी फजीहत सुप्रीम कोर्ट में होगी वो शायद सोच नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद को राष्ट्रपति से थोड़ा ही नीचे जो मानते हैं। तो कुल मिलाकर विनय सक्सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो एलजी के साथ साथ डीडीए के चेयरमैन भी हैं, और वहां क्या खेल चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली उन्हें ही पकड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।